जावे मैं इन्होंने ग्रुप च सेंड करा। सवाल बेटे ये था, मैंने उस दिन भी बात की थी जब पी ट्रैप और यूपीवीसी के पाइप का जॉइंट लगाया था, मैंने आसफ साहब को कहा था कि जनाब आप इसको गर्म ना करें। तो इन्होंने कहा था कि 4 इंच का पी ट्रैप है, 4 इंच का टैप। तो क्या इनका सवाल बिल्कुल ठीक था जवाब कि भाई 4 इंच का 4 इंच के ऊपर कैसे ओवरलैप करेगा। तो इन्होंने हीट गन की मदद से क्या किया, गरम हीट करके उसको फिर उसके ऊपर चढ़ा के उसकी सॉकेट बना दी, उसका मुंह सा बन गया। याद है वो जो बनाई उसको कहते हैं सॉकेट। क्या कहते हैं? वो पाइप अभी इधर आया भी था, सॉकेट बना हुआ। लेकिन अभी दोबारा फिर सुन लो, गर्म करके पाइप को लगाना बिल्कुल गलत है, प्लम्बिंग के असूलों के खिलाफ है। पाइप को गर्म करके कभी भी किसी चीज़ के ऊपर नुकसान क्या होता है, उसके पाइप की जो थिकनेस है, वाल थिकनेस, जैसे मैंने शेड्यूल कहा था, शेड्यूल क्या है, पाइप की थिकनेस। शेड्यूल 40 होता है, शेड्यूल 80 होता है और शेड्यूल 160। 40 का डबल 80, 80 का डबल 160। 3 शेड्यूल होंगे, 40, 80 ते 160। शेड्यूल का मतलब क्या है, थिकनेस। केदी थिकनेस, पाइप दी वाल दी थिकनेस। क्लियर होगी बेटे गल दी? अच्छा जी, अब करना कैसे है, इसके लिए बेटे एक चीज़ होती है पैन कनेक्टर। क्या होता है? पैन कनेक्टर। वो एक तरफ से जुड़िएगा किसके साथ, यूपीवीसी के पाइप के साथ, और दूसरी तरफ से जुड़िएगा पोर्सिलीन या सिरामिक की पी ट्रैप। गर्म करना नहीं पड़ेगा। प्लम्बिंग का असूल याद रख लें, रिकॉर्ड हो रही है बात कि गर्म करके पाइप कभी भी एक दूसरे के ऊपर, नुकसान क्या होगा, वाल थिकनेस कम हो जाएगी, पाइप की ताकत कम हो जाएगी। पाइप की वाल थिकनेस को क्या कहते हैं, यूपीवीसी की वाल थिकनेस? शेड्यूल। गुड। कौन कौन सा शेड्यूल है? 40, 80 और 160। 160। यहाँ से बाल उतारे आपके अंदर चला, इस साइड से, लेफ्ट साइड से, होंठ के ऊपर। समझ आ रही मेरे बात की बेटे? समझ आ गई प्लम्बिंग का असूल? गर्म पाइप को नहीं कभी भी नहीं गर्म। मैंने नाम क्या बताया, रबर कनेक्टर। क्या बताया? ये कब होगा? इनका सवाल बिल्कुल सही था कि भाई सेम डाया है, एक दूसरे के ऊपर कैसे चढ़ेगा। बात तो सही है, मैं खुद हैरान हुआ। समझ आ रही बात की? तो आज आपको मैं क्या बता रहा हूँ, सेम डाई को अगर ऊपर चढ़ाना है तो क्या लगाना है, रबर कनेक्टर। वो एक तरफ से किसके अंदर जाएगा, यूपीवीसी के अंदर जाएगा और पी ट्रैप के ऊपर चढ़ेगा। क्योंकि अपना पी ट्रैप से पानी आना है, सीवरेज गंदा पानी किसके अंदर, पाइप में। बिल्कुल वही। यस, चले सर जी। ज़्यादा बेस्ट प्लास्टिक पी ट्रैप नहीं, लास्ट चलेगा पी। जी सर जी, अंदर ये हमने निशान लगाया है जी यहाँ पे, ठीक है ना जी, नज़र आ रहा है आपको जी। ये टेस्टिंग के लिए निशान लगाया था, पानी इससे नीचे नहीं जाता। तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट हो गए हैं, ठीक है ना जी। यहाँ पे चेकिंग करते हुए पानी अपनी सतह बरकरार रखे हुआ है, यानी कि हमारी जो टेस्टिंग है वो बिल्कुल ठीक है, लीकेज वगैरह नहीं है। अच्छा, इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप जॉइंट को हाथ लगा के, जोड़ों को, जब आपने बेटा पानी भर दिया ना इस तरह, जो फालतू पानी लगा उसको कपड़े से साफ करके जाना है। क्या करना है? इसके बाद आप इसके ऊपर एंड कैप लगा देना है मास्किंग टेप के साथ, मास्किंग टेप, उसके ऊपर साइन, डेट और टाइम, और 24 घंटे तो बाद आके चेक कर लेना। पहले आधे घंटे च पता की होएगा, अगर लीकेज हुई तो तुहानू शो हो जाए। सर मेरा सवाल ये है, आपने 2 लफ्ज़ बोले हैं, एक तो आपने कहा है कि आधा घंटा और दूसरा आपने कहा है कि 24 घंटे। अब आधे घंटे में तो लीकेज का तो हमें पता चल जाएगा, जब आधे घंटे में हमें पता चल रहा है कि लीकेज है, तो फिर 24 घंटे टेस्ट को बरकरार रखने की जरूरत है। पता चल रहा है कि लीकेज हो गई है, तो फिर 24 घंटे रखने की जरूरत क्या है? 24 घंटे से पता चलेगा अगर किसी जगह माइनर लीकेज भी होगी। आधे घंटे में शो वो होगा जड़ी वाज़े लीकेज है, जेडी हल्का हल्का पसीने वांगू पानी निकलदा ना बाहर जी, जेडी सिम रही होएगी, जिदा छत्ता चों नहीं पानी। एक हुंदा जरा ध्यान नाल लफ्ज़ सुनी, एक हुंदा छत दा टिपकना, चोना जिन्हों कहते हैं, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤ੍ਰਿਪ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਵਾਜ਼ੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਲੀਕੇਜ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਮਣਾ, ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਛੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। अगर सर दोनों तरह की बाकी सेम, समझ आ रही? तो जो टपक रहा है, जो क्या है, टपक रहा है, उसके लिए आधा घंटा, और जो सिम रहा ਉਹਦੇ वास्ते की 24 घंटे।
और सर ये जब दोनों जी ऐड समझ आई मौके ते समझ आई बेटे मैनू खुशी हुई है जी जी सर ये दोनों एक टाइम पे हो रहे हों तो फिर हम कैसे नहीं ये फिर तो बहुत छोटा है एक प्रोजेक्ट के ऊपर इस तरह के सैकड़ों जोड़ होंगे जी कितने सैकड़ों अकेले जोड़ को जाके आपने क्या करना है कपड़ा लेके क्या लेके कपड़ा लेके आपने उसको साफ करके देखना निशान देखना यार कोई लगा तो बात की समझ आ रही है दूसरी बात अगर अगला सवाल ये बनता है कि अगर भाई जहां हम टेस्टिंग कर रहे हैं उसके नीचे पानी है पहले फिर आप कलरफुल टेस्टिंग करेंगे पानी के अंदर कोई रंग डालेंगे ताकि जहां से पानी लीक हो और नीचे वाले पानी में मिले तो वहां पे रंग शो हो जाए यस सर तो कलरफुल टेस्ट होता है वाटर टेस्ट होता है अगला होता है स्मोक टेस्ट किससे देते हैं आजकल आपने देखा है कि गवर्नमेंट की टीमों के पास होता है वो पंप बड़ा सारा जिससे डेंगू के लिए सप्लाई करते हैं जनाब जब किसी सोसाइटी की सीवर लाइन बिछाई जाती है सोसाइटी में क्या होती है सीवरेज लाइन घर के अंदर क्या होती है ड्रेनेज लाइन तो समझ आ रही बात तो जनाब वो वाला पंप लेके वो वाला पता नहीं किसी से मांग के लाते हैं या क्या जी तो स्मोक टेस्ट करते हैं उसमें पानी वाला टेस्ट नहीं होता क्योंकि वो सैकड़ों किलोमीटर लंबी होती है समझ आ रही कौन जाके देखेगा कहाँ से लीक हुआ और अगर धुआं निकलेगा तो मिनट में नजर आ जाएगा ओ नुक्कर चो धुआं निकल सफेद दूर से नजर आ जाएगा जी मेरी बात की समझ आ रही तो उसका टेस्ट सीवरेज लाइन का किया जाता है किससे स्मोक या मैंने बताया स्मोक टेस्ट किया जाता है स्मोक गन मिलती है क्या मिलती है स्मोक गन कहते हैं उसको क्लियर बेटे बात की जी और उसके अंदर केमिकल मिलता है जो धुआं पैदा करता जी है अच्छा आगे बात सर की। अच्छा सर अगर लीकेज हमें शो हो रही हो तो क्या हम जिस तरह के वो जो हमारा मोटरसाइकिल का टायर की ट्यूब लीकेज होती है पानी से चेक पंचर करते होता है वो पानी से चेक करते हैं फिर बाद में उसको मार्किंग करते हैं जी ठीक है इसी तरह इसे आपने जो फौरन लीकेज बहुत में अच्छा सवाल मार्किंग इन्होंने किया जहाँ पे भी मार्किंग हो वहाँ जहाँ पे भी लीकेज हो वहाँ मार्किंग कर कि जी ग्राउंड फ्लोर का मेल वॉशरूम है उसके अंदर फलां पॉइंट का जो पॉइंट है उसके ऊपर क्या कर लें निशान लगा वैसे ये काम प्लम्बर का है आप प्लम्बर का पूछ रहे हैं काम और सारी बात कोर्स भी प्लम्बर का है लेकिन मैं क्यूसी का था मैंने जस्ट क्या चेक करना है ओके है लीकेज टेस्ट या नहीं मुझे नहीं पता होता था कि प्लम्बर ने पीछे से काम कैसे किया मेरी बात की समझ आ रही है तो सर फिर अब ये जैसे ये फिटिंग की हुई है बिल्कुल सॉल्वेंट भी यूज हुआ ठीक है है। लेकिन अगर लीकेज इसमें आ गई ये है प्लम्बर तो फिर हम क्योंकि हर उसको काम कैसे के ऊपर दूर प्लम्बर करेंगे नहीं होता मेन ठेकेदार जो होता है प्लम्बिंग का वो हर काम के ऊपर उसके शागिर्दों ने काम किया होता है वो फिर उसकी तजर्बा है आंख बताती है कि जनाब इसके अंदर सॉल्वेंट की कमी है या पाइप टेढ़ा लगा दिया या काटा टेढ़ा या अंदर जो सॉकेट डेप्थ है वो पूरी नहीं है ठीक है क्या नहीं पूरी सॉकेट डेप्थ मैं कहता हूँ खुदा की कसम अभी दोबारा देखो उसको वहाँ पे उन्होंने जगह को किया हुआ टेपर ये पाइप पूरा उसके ऊपर चढ़ना चाहिए जी यानी कि फ्लैट पाइप में से पानी जाए अंदर और जाके सॉकेट के फ्लैट हिस्से में गिरे सॉकेट के तिरछे हिस्से में ना गिरे तिरछे पे गिरा तो वापस आएगा नहीं समझ आ रही बात की बहुत बारीकी की बात हो रही यहाँ पे मेरे पास एक बहुत लॉजिक की बात है मैं बताता हूँ आपको कि जो होता नहीं अपना ये इंडोर एसी का ये हवा लेके आता है और हवा के अंदर पानी होता है तो इसके लिए ड्रेन पाइप डाला जाता है जरा गौर करना बात बहुत बारीकी की है बड़ी इल्म की और बारीकी यही क्यूसी वाले को पता होता है ये प्लम्बर को नहीं है ना गल्ला का पता होता है अच्छा अब क्या हुआ वो पाइप डाला जाता है और करीबी जो वॉशरूम होता है ना उसकी किसी पी ट्रैप के अंदर उस पाइप को छोड़ दिया जाता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ड्रॉप बाई ड्रॉप पहले वो सारी लाइन भरनी फिर जाके उसमें से ड्रॉप बाई ड्रॉप कभी भी वो कंटिन्यूस चलता नहीं है अब वो होता क्या है जब फर्ज किया अब मैं मिसाल कैसे दूँ ये देखिए ये पी ट्रैप है और मैंने इसको छोड़ दिया ऐसे इतना का पैप अंदर कर दिया PPRC का अब कतरा निकला पानी का कतरा निकल के इसके साथ ही लगता है और वापस ये दिन आड़ा पता है जी सर पाइप के अंदर नहीं पाइप के नीचे से लो जी वो चीज ही फर्श को उखाड़ देती है कीमती लगी टाइलें किसकी बाथरूम इसका फिर हमने हल क्या निकाला मैंने इसके आगे एल्बो लगानी शुरू कर दी कि पाइप जो भी पानी गिरे सीधा कहाँ गिरे के अंदर ही अब वापस जा नहीं सकता यस सर
इतनी बारीकी, खुदा की कसम। जी सर इसमें क्वालिटी वाला बनना, जी समझ आई बात की? जी सर इसमें रात को भी प्लम्बर को कहना पड़ता है कि आपने ऐसे करना है, जी। वरना उनके लिए क्या जी इसके अंदर तो पानी भी नहीं आना, और ये वो। सर इसमें ये जो एल्बो की जगह पे हम कहाँ पे हम बेंड यूज़ कर सकते हैं, आया कि बेंड कर सकते हैं यूज़ इसमें? जिसमें इसमें अच्छा एक अपना पाइप फिटिंग है, उसको कहा जाता है बेंड। इन्होंने कल मेरे से सवाल किया था अंदर बेंड, समझ आ रही? और मेरा फौरन तुरंत इनको जवाब ये था कि बेंड इस्तेमाल होता है यूपीवीसी मटेरियल में भी बेंड बनता है, पीवीसी में भी बेंड बनता है, समझ आ रही? और पीपीआरसी के अंदर भी बेंड होता है। बेंड के आगे दो किस्में हैं, एक होता है लॉन्ग स्वीप बेंड, जरा बड़े दायरे वाला, बड़े दायरे वाला जी सर, और एक होता है शॉर्ट स्वीप बेंड, समझ आ रही? अब बेंड किधर इस्तेमाल होता है? एक तो रेन वाटर पाइप के साथ, छत से उतर रहा है, जरा देखो छत तो पाइप थले आ रही है, उसके आगे अगर 90 डिग्री की एल्बो लगाएंगे तो बारिश ज़्यादा ऊपर होगी, ऊपर बारिश क्या होगी? ज़्यादा, पानी ऊपर क्या होगा? ज़्यादा, लेकिन नीचे से उतना निकल नहीं रहा होगा, आवाज़ आ रही होगी गुड़ 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 जी। ना आप वहाँ पे 45 डिग्री की एल्बो लगा सकते हैं, दो होती ना, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो समझ आ रही बात? उससे भी पानी 90 डिग्री से ज़्यादा निकलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। जनाब आप उसके आगे लगाएंगे शॉर्ट स्वीप बेंड, पानी निकलने की रफ्तार कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, बिल्कुल ऐसे जैसे आप बोतल पानी को उल्टा कर दें और वो ठुक ठुक हो रही होती है और पानी पानी निकलना ज्यादा चाह रहा है, लेकिन सुराख की वजह से निकल नहीं पा रहा होता, नतीजतन आवाज पैदा होती है। उसमें से अगर जल्दी पानी निकालना है तो एक अदद सटरा रख दें बीच में, क्या रख दें? उससे हवा बाहर निकल जाएगी, पानी स्मूथली बाहर निकल जाएगी। उसके अलावा पीवीसी के अंदर जो बेंड होता है वो बहुत इस्तेमाल होता है, वजह जहाँ मोड़ आता है वहाँ ना 90 डिग्री की एल्बो यूज़ करनी इलेक्ट्रिशियन जी सर, क्योंकि पीवीसी का पाइप डालता है इलेक्ट्रिशियन, उसमें से जाएगा बिजली की तारें, समझ आ रही? और ना वहाँ 45 डिग्री होगा ना 90 डिग्री, क्योंकि तार छिल जाएगी, जब उसको लोहे की तार से खींचना है तो वो छिल जाएगी, तो वहाँ पे डाला जाएगा बेंड, वो गुलाई में होगा यूँ, उसका कोई एज अंदर निकला नहीं, जिससे तार छिलेगी नहीं, बल्कि सिरक के घिसट के आसानी से आगे चली जाएगी। मेरी बात की समझ आ रही है? और दूसरी बात यह है कि उसके अंदर सरसों का तेल नहीं लगाया जाता तार को, मस्टर्ड ऑयल हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये लगाया जाता है, लेकिन MEP जो है कभी भी सरसों का तेल रिकमेंड नहीं। समझ आ रही बात की? जी सर। वो क्या करता है, एक तो पाइप का डाया बड़ा रखता है MEP इंजीनियर जी, वो उस वक्त किया जाता है जब पाइप का डाया छोटा और तारें बीच में से ज्यादा गुजार जी सर, तो इस तरह खींचते हुए बाज़ औक़ात अंदर से कंडक्टर टूट जाता है जी, और नतीजतन शॉर्ट सर्किट होगा जब आप घर की लाइट ऑन करें। तो MEP इंजीनियर एक तो डाया मुकर्रर करता है कि इतना 1 इंच डाय का डालेंगे तो उसके अंदर 10 तारें डालेंगे, कितनी? 10 तारें। वो उन तारों को गुजारते हुए 10 को जोर ही नहीं लगाना पड़ता इलेक्ट्रिशियन को, और उसके लिए अगर लगाना भी पड़े अपना, उसको कहते हैं स्लिपरी ऑयल होता है, उसका स्पेशल नाम होता है, और वो बना बनाया कंपनी का लाना पड़ता है, वो लगाना है आपने, उसको लगा के अपने तारों को फिर खींचना है। पहली बात MEP के डिज़ाइन में खींचने की ज़रूरत पेश नहीं है, क्यों? क्योंकि डाया जितना रखा होता है उस हिसाब से उसके अंदर नंबर ऑफ वायर्स होते हैं जी। एनी वन क्वेश्चन? शुक्रिया। क्यों जी?